हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से डिजाइन के 54th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन स्टील के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि डबली रेनफोर्स बीम में हम कंप्रेशन और टेंशन दोनों साइड में स्टील प्रोवाइड करते हैं। हालांकि सिंगली रेनफोर्स बीम में हम सिर्फ टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डबली रेनफोर्स बीम में हम जो है ये दोनों स्टील को जाने कि इसके एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। एरिया ऑफ टेंशन स्टील, जिसे हम एएसटी के साथ डिनोट करते हैं। टेंशन स्टील क्या होती है? एक बीम में हम जो है टेंशन जोन में जो स्टील या फिर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसे हम टेंशन स्टील या फिर टेंसाइल रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसे हम एएसटी के साथ डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ टेंशन स्टील एएसटी। डबली रेनफोर्स बीम में एएसटी की वैल्यू क्या होती है? एएसटी इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 होता है। यहां पर AST1 और AST2 क्या है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं AST1 के बारे में। एरिया ऑफ टेंशन स्टील कोरिस्पोंडिंग टू बैलेंस सिंगली रेनफोर्स बीम। जैसे कई बार मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जब हम एक बीम को डिजाइन करते हैं हम उसे सबसे पहले एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं, लेकिन जिस कंडीशन में हमारी बीम जो है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम जो है बीम को फिर से रीडिजाइन करें उसकी साइज या फिर डायमेंशंस को चेंज करके, या फिर अगर हमारे पास साइज या फिर डायमेंशंस रिस्ट्रिक्टेड हैं, हमें सेम साइज और डायमेंशन चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम उस बीम को एज ए डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करें। तो जब हमने उस बीम को एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन किया था तो उस कंडीशन में हमने टेंशन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की थी उसे हम AST1 कहते हैं। AST1 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है MU लिमिट। यहां पर MU लिमिट क्या होता है? जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि MU के बारे में। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर जो है आप अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि MU के बारे में डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारा अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है डबली रेनफोर्स बीम में उसे हम MU के साथ डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू MU की वैल्यू यानी कि इज इक्वल टू होती है MU1 प्लस MU2। यहाँ पर जो हमारा MU1 होता है उसे हम MU लिमिट के साथ भी डिनोट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एक बीम में जो कंप्रेशन साइड में कंक्रीट होती है वो लिमिटेड होती है। हमारा जो बीम है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन ना बने उस कंडीशन में हमारे पास XU मैक्स की वैल्यू होती है, यानी कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू होती है। इसी कंक्रीट के लिमिटेड होने की वजह से हमारी जो कंक्रीट है वो लिमिटेड ही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को रेजिस्ट कर पाती है। तो जो हमारी कंक्रीट होती है उस पर जो हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट करता है उसे हम MU लिमिट के साथ डिनोट करते हैं, यानी कि कंक्रीट के ऊपर हमारा जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर AST1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MU लिमिट बाय 0.87 FY D माइनस 0.42 XU मैक्स। यहाँ पर FY है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, D माइनस 0.42 XU मैक्स यहाँ पर हमारे पास लीवर आर्म की इक्वेशन है। यहाँ पर लीवर आर्म जाने की डिस्टेंस हम ले रहे हैं C1 और T के बीच का। यहाँ पर C1 हमारे पास क्या होती है? कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन, और यहाँ पर कंप्रेशन जोन के कंक्रीट में जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स है उससे लेकर टेंसाइल रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का जो एरिया है उसे हम लीवर आर्म कहते हैं, और इससे उसकी इक्वेशन को ही यहाँ पर हम जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो AST1 जो फॉर्मूला है फाइंड करने का आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी समझते हैं AST2 के बारे में। AST2 क्या होती है? जब हम अपने डबली रेनफोर्स बीम में कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा कंप्रेशन जोन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके, तो इस कंडीशन में हमारे जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट है उसमें भी हमें जो है एडिशनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने सेक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो उस एडिशनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट को हम AST2 के साथ डिनोट करते हैं और इसे फाइंड करने का फॉर्मूला है MU2। यहाँ पर MU2 क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्रेशन साइड में जो हमारा अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है डबली रेनफोर्स बीम में MU यानी MU की वैल्यू होती है MU1 प्लस MU2, जिसमें MU1 यानी कि अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन होता है और MU2 हमारा होता है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन स्टील। तो बेसिकली MU2 की वैल्यू यहाँ पर होती है जब हम टोटल अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में से MU1 की वैल्यू माइनस कर देते हैं। MU1 क्या होता है? MU लिमिट, तब हमारे पास MU2 बचता है, यानी कि ऐसा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि हमारे कंप्रेशन स्टील अपने ऊपर जो है
रेजिस्ट कर रही है। तो AST2 का फॉर्मूला हो गया mu2/0.87 FY d - d डैश। यहाँ पर अभी लीवर आर्म की इक्वेशन क्या बन गई, अभी हम यहाँ पर जो है कंप्रेशन में स्टील को कंसीडर कर रहे हैं, तो स्टील का जो डिस्टेंस होता है अपने कंप्रेशन एज से टॉप एज से वो होता है d डैश। तो इफेक्टिव डेप्थ से अगर हम जो है d डैश को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है अपनी कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील के बीच का, तो उसे हम लीवर आर्म कहते हैं और उसकी इक्वेशन बनती है d - d1। तो यहाँ पर लीवर आर्म की इक्वेशन हम कंसीडर करके AST2 फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, जिसे हम ASC के साथ डिनोट करते हैं। डबली रेनफोर्स बीम में जैसा आपको बताया कि कंप्रेशन जोन में भी हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे हम कंप्रेशन स्टील कहते हैं। उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास ASC = mu2/FSC d - d1। यहाँ पर मूवमेंट हम जो है कंसीडर कर रहे हैं जो कंप्रेशन में हमारी स्टील जो है अपने ऊपर रेजिस्ट कर रही है, और लीवर आर्म की वैल्यू भी हम जो है यहाँ पर कंप्रेशन स्टील और टेंशन स्टील के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। और FSC यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, जो कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड की है उसमें कितना स्ट्रेस है। इस फॉर्मूले से हम ASC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील फाइंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका अच्छे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका अप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। RC डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हम एक प्लेलिस्ट में है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर मैं सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।